अभियान का जो शुरुआत किए, इनके सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, जो अपने ही बिहार के हैं। आज तक इन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर काफ़ी मुख्यमंत्रियों को पब्लिक के हित के लिए जो भी कार्यक्रम होना चाहिए, पब्लिक को जिससे फ़ायदा होना चाहिए, वो सोच वो समझ सरकार को दिए और उससे मुख्यमंत्री अपने राज्य में प्रतिष्ठित हुए, प्रधानमंत्री प्रतिष्ठित हुए। जब उन्होंने देख लिया कि नहीं, जनता का हित कोई नहीं कर रहा है, जनता को ठगा जा रहा है, और आज तक शायद हम लोग ठगते ही आए हैं और अभी भी ठगे जा रहे हैं। ठगने का जो कार्यक्रम है, बिंदुवार हम आप लोगों के सामने रखते जाते हैं। अगर कहीं भी उसमें गलत मैं बोलूं तो आप लोग उसको बोलिएगा कि नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं। सही बोलूं तो समर्थन कीजिएगा। आज़ादी के बाद जो शिक्षा व्यवस्था का प्रणाली चला, कुछ हद तक सही था, पूर्ण सही नहीं था, लेकिन कुछ हद तक वहाँ से इस व्यवस्था को और ख़त्म कर दिया गया। इसलिए ख़त्म कर दिया गया कि पढ़े लिखे लोग जिस भी परिवार में हैं, जहाँ भी हैं, जिस समाज में हैं, वो झूठे राजनीति को नहीं मानते। क्या इस बात को मानते हैं? झूठे राजनीति को वही मानते हैं जो लालची लोग हैं, जिनको थोड़ा सा प्रलोभन जातीय आधार के नाम पर हो, धर्म के आधार पर हो, अगड़ा पिछड़ा का नारा हो, या जो कुछ भी प्रलोभन दिया जाता है, चंद रुपया हुआ, ठग करके और उनको हम लोग अपना मत देते हैं और वो मत लेके जाते हैं। वहाँ पर वो लोग राज करते हैं और हम लोग ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। रही बात कि आज तक सरकार के नेतृत्व में जिस चीज़ के लिए हम लोग वोट किए, वो मिला या नहीं मिला, सो कहिए, जवाब दीजिए। हर चीज महंगाई 100 रुपया 80 रुपया तो तरकारी भाव आज तक नहीं चले एते महंगा जितने चाउर नहीं भेले तते महंगा तरकारी सब्जी आज तक हर मुद्दा पर हम लोग वोट किए। पहले ही बोल दिया आपको कि सामाजिक आधार पर वोट किए, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर वोट किए, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट किए, धर्म के नाम पर वोट किए, लालच में वोट किए। लास्ट में आ गया लालच, जिसमें बहुत बात है, उसको मैं खोलना नहीं चाहता हूँ। सब अपने अपने हृदय से जानते होंगे कि कैसे कौन वोट करते हैं, उनको वो चीज़ मिल रहा है, थोड़ा मिले या ज़्यादा मिले। अभी आप लोग आपस में अनाज ही नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। सरकार के लिए हम लोग जो अपेक्षा से वोट किए वो मिल रहा है। एक चीज बताइए कि आज तक आप लोग पढ़ाई के नाम पर वोट किए कभी? पढ़ाई के नाम पर तो कोई नहीं, वोटिंगे नहीं मिली, नाम पर वोट किए कभी? नहीं। आखिर हमारे बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शिक्षा और रोजगार। क्या इस बात को मानते हैं? सही बात।
तो जिस नाम पर हम लोग वोट ही नहीं किए ये वो हमको मिलेगा कैसे? कैसे नहीं मिला? सही बात है। झूठे प्रलोभन में या हमारे देश में जो भी जाते हैं उन जातियों में से ऐसा नहीं है कि उनके लीडर ऊपर नहीं पहुंचे हैं, चाहे वो पंचायत स्तर से हो या राज्य स्तर से हो या देश स्तर से हो। सही बात। सबके नेतृत्वकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं, हम्म, लेकिन उन्होंने वहां पहुंचने के बाद हम्म, कम से कम अपने जात के लिए भी तो कुछ करते। अभी, नहीं भी किए और फिर भी हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के पास शिक्षा है ही नहीं कि हम लोग समझ पाएंगे कि हमको ठगा जा रहा है। अगर हम पढ़े लिखे रहते, उन्हीं के तरह जो हमारे बीच से नेता बन के गए हैं, उन्हीं के तरह अगर हम पढ़े लिखे रहते तो उनकी बातों में तो नहीं आते, उनके झांसा में तो नहीं आते। नहीं आते। तब तो उनको हम बोलते कि भाई हमको पढ़ाई चाहिए। अगर सरकार का विद्यालय खुला हुआ है तो उसमें पढ़ाई क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अगर सरकार पब्लिक के लिए इतना कह रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं तो फिर रोजगार कहाँ है? कहाँ? क्यों पढ़ाई, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? वो नेता है या हम लोग हैं? पहले तो हम लोग तब नहीं नेता, हम लोग तो उसके है ना कि उसको जो सिखाता